भाइयों, एक बार फिर मैं एक और खौफनाक फिल्म की कहानी लेकर हाजिर हूं। आज हम दोबारा अमेरिकी हॉरर फिल्म की बात करेंगे। इस फिल्म की गिरफ्त इतनी ज़बरदस्त है कि जो लोग ऊंचाई से डरते हैं वो बराहे करम इसे एहतियात से देखें। ये फिल्म खुद को खतरे में डालने की इंतहा दिखाती है। अपने बॉयफ्रेंड की राख फिजा में बिखेरने के लिए एक लड़की अपनी सहेली के साथ तकरीबन 600 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर पर चढ़ जाती है। ये टावर बहुत पुराना है, यहाँ तक कि इसके बोल्ट भी ढीले हो चुके हैं। दोनों लड़कियां पहले ही तकरीबन 300 मीटर तक चढ़ चुकी होती हैं। नीचे का खौफनाक मंजर देखकर जेरा की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो खुद को मजबूर करती है कि नीचे ना देखे और पूरी तवज्जो के साथ ऊपर चढ़ती रहे। खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक चलता रहता है और वो जल्द ही टावर के एक छोटे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इनका असल मकसद टावर की बिल्कुल नोक तक पहुंचना था। सहेली मुसलसल जेरा को जल्दी करने के लिए कहती रहती है, मगर जेरा खौफ से कांपने लगती है क्योंकि वहां कोई रेलिंग मौजूद नहीं होती। इस खालीपन का एहसास किसी को भी खौफजदा कर सकता है। लेकिन जेरा अपनी सहेली के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। जब उसे यकीन हो जाता है कि सीढ़ी मजबूत है तो वो डरते डरते ऊपर चढ़ने लगती है, मगर आधे रास्ते में ही उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। ये मंजर इतना खौफनाक था कि स्क्रीन के बाहर बैठा मैं भी सहम गया। जेरा की सहेली बेहद निडर होती है। इसका हौसला और एतमाद जेरा से कहीं ज़्यादा होता है। टावर पर चढ़ना इसके लिए जैसे सीधी सड़क पर चलना हो। माहौल को हल्का करने के लिए वो मजाक में सीढ़ी को हिलाना शुरू कर देती है। चंद लम्हों में वो टावर की चोटी पर पहुंच जाती है और जेरा को भी खींचकर ऊपर ले आती है। ऊपर से नीचे की दुनिया देखकर दोनों को लगता है कि यहाँ आना ज़ाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ सनसनीखेज करना चाहिए। इसीलिए वो ऊंचाई पर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने लगती हैं। तब समझ आता है कि गैर मुल्की कम क्यों होते हैं। खेलकूद के बाद सहेली को लगता है कि जेरा को भी खुद को चैलेंज करना चाहिए और कोई तस्वीर या वीडियो बनाकर उसे यादगार बनाना चाहिए। जेरा शुरू में डरती है, लेकिन सहेली के कहने पर सोचती है कि जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो कोशिश क्यों ना करूँ। खुशकिस्मती से सब कुछ महफूज रहता है और दोनों कामयाबी से चैलेंज मुकम्मल कर लेती हैं। इसके बाद जेरा अपने बॉयफ्रेंड की राख फिजा में बिखेर देती है और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देती है। ये सब करने के बाद दोनों को लगता है कि अब वापस लौट जाना चाहिए, मगर बात इतनी आसान नहीं होती। जेरा नीचे उतरते हुए खौफजदा होती है कि अचानक कुछ ऐसा होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सहेली का रद्द अमल बहुत तेज़ होता है और उसकी ताकत भी काबिल तारीफ़ होती है। वो पहले जेरा को थोड़ा ऊपर खींचती है, फिर जल्दी से रस्सी को लोहे के खंभे से बांध देती है। लीवर के उसूल को इस्तेमाल करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता जेरा को ऊपर खींचती है। सहेली की मेहनत रंग लाती है और जेरा बची हुई सीढ़ी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। अगरचे जान बच जाती है, मगर अब एक नया मसला सामने आता है। टावर की सीढ़ियां मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती हैं। अब इसी रास्ते से वापस जाना नामुमकिन हो चुका था और ये जगह 600 मीटर की बुलंदी पर थी, जहां मोबाइल नेटवर्क भी मौजूद नहीं था। जब दोनों परेशान होती हैं तो उन्हें एक लोहे के डिब्बे में दूरबीन और एक सिग्नल गन मिलती है। सहेली दूरबीन से देखती है तो और ज़्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ वीरान सहरा होता है जहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आता। फिर सहेली को एक ख्याल आता है कि अगर ऊपर नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल को थोड़ा नीचे लटका कर देखा जाए। वो एक इमरजेंसी मैसेज लिखती है और मोबाइल को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है, मगर नेटवर्क फिर भी नहीं मिलता। इसके बाद वो एक और बड़ा कदम उठाती हैं, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। आखिरकार मोबाइल को सीधा नीचे फेंकने का फैसला करती हैं, मगर इससे मोबाइल टूटने का खतरा होता है। सहेली मोबाइल को अपने जूते में रखती है, ब्रा से कुछ भराई निकालकर जूते में डालती है और फिर नीचे फेंक देती है। इंतज़ार के दौरान उन्हें नीचे एक आदमी नज़र आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, मगर फासले की वजह से वो कुछ नहीं सुन पाता और मोबाइल भी टूट जाता है। उम्मीद की आखिरी किरण भी ख़त्म हो जाती है। इसी दौरान सहेली देखती है कि करीब एक वैन खड़ी है जहां लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं। वो फैसला करती है कि अंधेरा होने पर सिग्नल गन चलाई जाए ताकि नज़र आने के इम्कानात बढ़ जाएं। सूरज गुरूब होने पर जरा सही वक्त देखकर सिग्नल फ्लेयर दाग देती है। आग की रोशनी आखिरकार नीचे मौजूद एक आदमी की तवज्जो हासिल कर लेती है। सहेली फ़ौरन मोबाइल उठाकर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है। नीचे खड़ा आदमी वाकई उन्हें देख लेता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मगर अमेरिका में हर शख्स हमदर्द नहीं होता। वो न सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते दरमियानी उंगली भी दिखा जाता है। इस हरकत से टावर पर मौजूद दोनों लड़कियाँ गुस्से से पागल हो जाती हैं। अगले दिन दोपहर तक तेज़ धूप में बैठे रहने के बाद दोनों शदीद डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुकी होती हैं। नीचे बैग में मौजूद सामान ही उनकी आखिरी उम्मीद होता है। सहेली निस्बतन ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए ये ख़तरनाक जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। वो ख़तरा मोल लेकर आखिरकार बैग तक पहुँच जाती है और फ़ौरन पानी पीने लगती है। ऊपर बैठी जेरा सिर्फ पानी को देख कर ही तरस जाती है।
कुछ देर आराम के बाद सहेली वापस ऊपर जाने का रास्ता तलाश करती है। कई कोशिशों के बाद वो बैग को रस्सी के साथ लटकाने में कामयाब हो जाती है। जरा पूरी ताकत से रस्सी खींचती है और सहेली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाती है, मगर इस दौरान एक और हादसा हो जाता है। खुशकिस्मती से सहेली को मामूली चोटें आती हैं। पानी पीने के बाद जीरा कुछ संभलती है और एक कागज पर मदद की अपील लिखती है। मंसूबा ये होता है कि ड्रोन के जरिए ये पैगाम करीबी होटल तक पहुंचाया जाए, मगर ड्रोन उड़ते ही बैटरी लो का सिग्नल दे देता है। वो मजबूरन ड्रोन वापस बुला लेती है। अब मसला ये होता है कि ड्रोन को चार्ज कैसे किया जाए। खुशकिस्मती से उन्हें करीब एक सिग्नल लाइट नजर आती है, जिसका मतलब होता है कि वहां बिजली मौजूद है। सुबह होते ही जीरा आखिरी घूंट पानी पीती है और खंबे पर चढ़ना शुरू करती है। उसके पाँव में चोट होती है और वो 2 दिन से भूखी भी होती है, इसलिए ये सफ़र इंतहाई मुश्किल साबित होता है। वो हार मानने ही वाली होती है कि सहेली गाना गाकर उसे हौसला देती है। इससे उसे नई ताकत मिलती है और वो ऊपर तक पहुंच जाती है। चार्जर लगा दिया जाता है, मगर अब तवील इंतज़ार शुरू हो जाता है। शदीद धूप में जीरा बुरी तरह थक चुकी होती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसी दौरान एक गिद्ध उस पर हमला करने आता है। जैसे ही ड्रोन की बैटरी पूरी होती है, जीरा फौरन प्लेटफॉर्म पर वापस आकर ड्रोन को होटल की तरफ भेज देती है। हर कदम बहुत एहतियात से उठाया जाता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद होती है। मगर बदकिस्मती से जैसे ही ड्रोन मंजिल के करीब पहुंचता है, एक ड्राइवर लापरवाही में वहां से गुजर जाता है और ड्रोन तबाह हो जाता है। जीरा की उम्मीदें टूट जाती हैं। शाम हो जाती है और वो शदीद प्यास की हालत में बेहाल हो चुकी होती है। वो सहेली से जूते मांगती है ताकि मोबाइल दोबारा फेंका जा सके, मगर सहेली याद दिलाती है कि उसके जूते तो नीचे ही रह गए थे। दरहकीकत सहेली पहले ही मर चुकी होती है। जीरा ने उसे कभी ऊपर नहीं खींचा था। जो कुछ भी वो देख रही थी, वो सब डिहाइड्रेशन की वजह से पैदा होने वाले वहम थे। एक और दिन गुजर जाता है। जीरा नीम बेहोश हालत में खंबे से लगी रहती है, मौत का इंतजार कर रही होती है। तब वही गिद्ध दोबारा आता है जो कई दिनों से उसे देख रहा होता है, मगर अब जीरा होश में आ चुकी होती है। वो खामोशी से फ़ोन नीचे रखती है और अचानक गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे प्लेटफॉर्म पर पटक पटक कर मार डालती है। जिंदा रहने के लिए वो गिद्ध का गोश्त खा लेती है। ताकत वापस आते ही वो हार मानने से इनकार कर देती है। सेफ्टी रस्सी को सीढ़ी से बांधती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है। वो अपनी सहेली की लाश के पास पहुंचती है, मोबाइल निकालती है और अपने वालिद को मैसेज भेज देती है। इस बार वो मोबाइल को जूते में डालकर सहेली की लाश के अंदर रख देती है ताकि मोबाइल महफूज रहे। जैसे ही नेटवर्क मिलेगा, पैगाम पहुंच जाएगा। कुछ वक्त बाद आखिरकार उसके वालिद और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। जीरा रोते हुए अपने वालिद के गले लग जाती है। इसी पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर असल फिल्म देखें। ये फिल्म बेहद सनसनीखेज़ है और इसका असल तजर्बा बयान से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है।